टाइप 7 है कि लाभ और हानि भिन्न रूप में दे रखे हो। भिन्न रूप में मतलब हो गया बटा बटी में। अब तक आप लाभ हानि जो पढ़ रहे थे वो लाभ हानि अब तक किसके अंदर आ रही थी, परसेंटेज में। 10% लाभ है, 20% हानि है, 30% लाभ है, ये अब परसेंटेज से अपन इसको चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में ला रहा हूं मैं। तो अगर भिन्न रूप में दे रखी हो तो सवाल कैसे करते हैं उसके लिए चलो देखते हैं। सवाल पहला, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य के, अच्छा पहला पॉइंट जो लिखा 600 वो क्या है, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर है। तो 600 रुपए में बेचने पर इसका मतलब हुआ कि जो 600 रुपए है वो क्या है, विक्रय मूल्य है। 600 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य हो गया। अब आगे क्या लिखा है कि विक्रय मूल्य के, और ये संख्या आपको नहीं दिख रही हो तो ये संख्या है 1/5 दोस्तों, ठीक है। विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ होता है और आपको विक्रय मूल्य तो पहले से दे रखा है, तो इसलिए ये सवाल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डाला है। इतना इजी सवाल वो शायद ही पूछे आपको या नहीं पूछे, मान के चलो आप। तो क्या दिया है कि विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कितना होता है दोस्तों, उसके लिए सब कुछ चीजें सवाल में दे रखी है। विक्रय मूल्य 600 हो गया, विक्रय मूल्य के मतलब गुणा हो गया और 1/5 भाग के बराबर लाभ होता है। तो 600 का 1/5 भाग लाभ होता है। तो यहां से क्या करना है, 5 से काट देते हैं 600 को, 12 पंजे 60, ये 12 बार और 0। इसका मतलब लाभ कितना हो गया दोस्तों, 120 रुपए। तो चीजें कितने में बेच रहे हो आप, 600 रुपए, लाभ कितना कमा रहे हो, 120 रुपए। इसका मतलब मेरी जेब में 600 रुपए पड़े, ठीक है, और उसके अंदर मुझे 120 रुपए मेरे मुनाफे के आए हुए हैं। तो मुनाफा अगर हटा दूं तो पता चल जाएगा मेरी खरीद कितने की है। तो निकालना भी यही है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जेब में 600 रुपए पड़े हैं, उसमें 120 रुपए प्रॉफिट के हैं, प्रॉफिट मुनाफा हटा दो तो जो बचेगी कीमत वो आपकी खरीद की कीमत आ जाएगी, बोले तो क्रय मूल्य। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना हो गया, 480 रुपए। आई थिंक क्लियर होगा। चलो अब आते हैं दूसरे सवाल पे, ठीक है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूं। अब आ जाओ इस सवाल पे, किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर, वापस वर्ड क्या आया, बेचने पर। तो 1800 रुपए में उसको बेच रहे हैं तो इसका मतलब हो गया विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य हो गया 1800 रुपए, ठीक है। आगे अब दिया है मेन पॉइंट, वो है कि क्रय मूल्य के 1/5 भाग, ये मैंने अलग से लिख दिया ये साइड में, ठीक है। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो मेन ये है सवाल कि क्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ हो रहा है, और पिछले वाले में क्या था, विक्रय मूल्य का 1/5 भाग। तो विक्रय मूल्य अपन को पता ही था, अब क्रय मूल्य अपन को पता है नहीं है, और क्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ होता है। तो या तो बटा बटी की संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो बटा बटी की संख्या को परसेंटेज में बदलोगे तो 1/5 को परसेंटेज में बदल सकते हो। लेकिन अगर ऐसी संख्या आ गई 2/7 आ गया, या फिर 4/9 आ गया, 3/11 आ गया, तो उस संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलोगे, क्योंकि वो तो पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में कोई बटा बटी की संख्या मतलब भिन्न रूप वाला कोई भी नंबर आता है तो आपको परसेंटेज में नहीं बदलना है। आपको यह समझना है कि अगर उसने एग्जाम वाले ने भिन्न रूप दिया है तो हम भी फिर उसे भिन्न रूप में ही सॉल्व करेंगे। क्लियर। और भिन्न कैसे बनी है, ये मैंने भिन्न का टॉपिक जो पढ़ाया था, आपने आगे वीडियो देखा होगा, उस भिन्न वाला में मैंने समझाया था कि भिन्न हमेशा कैसे बनी हुई है। जैसे 2/5 अगर लिखा हुआ कि आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि नीचे की संख्या तो बताता है हमेशा टोटल को, और जो ऊपर की संख्या लिखी है वो बताता है सवाल में जिसका नाम आया है, मतलब किसी न किसी का नाम आपके सवाल में आ रहा होगा, ये उसके लिए बता रहा होता है, ठीक है। बाकी मैं एक एक चीज आपको डिटेल में पूरी समझाता हूं कि यहां पर भिन्न को कैसे लेंगे। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ होता है। अब इसमें क्रय मूल्य किसको माने, तो मोस्टली बच्चे क्या मानते हैं, माना कि क्रय मूल्य कितना है 100, लेकिन आप 100 रुपए नहीं मान सकते क्योंकि वहां ऑलरेडी कोई रुपए है। जब कोई सवाल में ऑलरेडी संख्या हो तो आप संख्या नहीं मान सकते, तो क्रय मूल्य को फिर 100% मानना पड़ेगा, फिर उसका वापस परसेंट लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ मत करो। अब मैं तरीका बता रहा हूं, जैसे सवाल आता है, एक बार दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, इसको बाद में लाता हूं। जैसे लिखा हुआ आता है कि x y का 2/3 है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो x y का 2/3 है, इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर y का मतलब मल्टीप्लाई 2/3 है। अब क्या करते हैं अपन, तो यहां से y को इधर लाएंगे तो y है मल्टीप्लाई में, इधर कहां जाएगा, अपॉन में भाग में, तो x बटा y बराबर कितना हो गया 2/3।
और जब भी दो संख्या इधर बटाबटी में हो इधर भी बटाबटी में हो तो इसका मतलब इसका मान होता है ये वाला और इसका मान होता है ये वाला। तो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना हुआ 3। लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सब लिखना नहीं है, मतलब एग्जाम में ऐसा ये 2 स्टेप आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं, कभी भी का लिखा हुआ आए और उसके बाद बटाबटी की संख्या हो, का लिखा हुआ है और उसके पास में बटाबटी की संख्या हो तो इसके पास का के जस्ट पास में जिसका नाम लिखा हुआ आता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है। का के पास जिसका भी नाम आएगा उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है और जिसका नाम आगे की तरफ या भले बाद में पीछे की तरफ आए, जिसका नाम आगे या पीछे की तरफ आए उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर वाली होती है। तो देख लो x का मान 2 है, ये रहा x का मान 2, y का मान 3 है, ये रहा y का मान 3। तो ये पूरा लिखने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब मैं आता हूं सीधे सवाल पे और आपको मैं सवाल समझाता हूं कि सवाल को कैसे करोगे। ठीक है, तो यहां से देखते हैं सवाल कैसे करना है। यहां लिखा हुआ है क्रय मूल्य के 1/5 भाग लाभ होता है। तो क्रय मूल्य का 1/5, तो ये का के की तीनों में से कोई भी बड़ा आ जाए चलेगा। काके की के पास में जो शब्द नाम आएगा इसकी वैल्यू हमेशा होती है कौन सी, नीचे वाली संख्या। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 5 के बराबर लाभ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है लाभ। तो लाभ कौन सा हुआ, ये ऊपर वाला। तो सवाल समझना दोस्तों, क्या समझना है कि अगर मैं 5 रुपए में कोई चीज लाया हूं, 5 रुपए में कोई चीज मैं कॉस्ट प्राइस खरीद के लाया हूं तो उसके रुपए में 1 रुपया कमा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस सवाल को प्रश्न में बदलना ही नहीं, भिन्न में ले जाना है। तो अब भिन्न में अपन 5 रुपए तो मान नहीं सकते क्योंकि सवाल में ऑलरेडी रुपए हैं, तो इसलिए अपन 5 को क्या बोलेंगे, 5 भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 5 भाग। तो मैं यहां पूरा लिखता हूं, देखो क्रय मूल्य कि अपनी खरीद कितने की, तो अपनी खरीद हुई 5 भाग में, ये हुई खरीद 5 भाग। अब क्या कमा रहा है, इसके ऊपर लाभ कमा रहा है। तो लाभ कितना कमा रहा है, लाभ कमा रहा है 1 भाग। तो खरीद कितने की है, 5 भाग की, उसके ऊपर लाभ कितना कमा रहा है 1 भाग। तो फिर ये बेच कितने में रहा है और ये भी निकालो भाग में, सवाल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 भाग में कोई चीज मैं लेके आया और मैंने जब बेचा तो मैंने 1 भाग कमा लिया। तो 5 भाग तो मैं खरीद के लाया और 1 भाग मैंने कमाया, मतलब ग्राहक को मैंने बेचा कितने भाग में दोस्तों, तो ग्राहक को बेचा मैंने 6 भाग में। बस ये पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, 6 भाग में बेचा है। अब सवाल वाला क्या कह रहा है कि आपने तो 1800 में बेचा था। तो अगर आपने 1800 में बेचा है तो 1800 रुपए जो आपने कमाए, मतलब जो ग्राहक से लिए, वो किसकी कीमत है, 6 भाग की। भाग में तो हो रहा है 6 भाग और पैसे में कितना हो रहा है 1800। इसका मतलब है 6 भाग मैंने ग्राहक से लिए, तो 6 भाग की कीमत ग्राहक ने मुझे कितने रुपए दी, 1800 रुपए। तो 6 भाग की कीमत आई 1800 रुपए। अब वो पूछ रहा है कि बताओ क्रय मूल्य कितना है, तो सीधा क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप देखो प्रतिशत, अब तक तो आप बहुत बार कर चुके हो, कौन सा, प्रतिशत बराबर संख्या, प्रतिशत बराबर संख्या। जो ज्ञात करना है उसको कहां लिखा जाता है, ऊपर। जो दे रखा है उसको कहां लिखते हैं, नीचे। बस हर जगह पैटर्न वही यूज करना है, चाहे प्रतिशत में लिखा हो, चाहे भाग में लिखा हो, चाहे एक्स में लिखा हो, हर जगह वो पैटर्न यूज करो। कैसे, अब जैसे मुझे पता करना है क्रय मूल्य कितना है, तो मैं क्या करूंगा, क्रय मूल्य देखूंगा, मैंने क्रय मूल्य कितना माना, अभी 5 भाग माना है, तो मुझे आंसर किसका निकालना, 5 का। तो मैं ऐसे लिखूंगा, जो ज्ञात करना है वो ऊपर, ठीक है, जो पता है मुझे, जो पता है वो नीचे। जो भाग, प्रतिशत है तो प्रतिशत लिख रहे थे, भाग है तो भाग लिखेंगे। जो ज्ञात करना वो भाग ऊपर, जो भाग पता है वो वैल्यू नीचे, और जो इसकी वैल्यू है भाग की वो साइड में मल्टीप्लाई कर दो इधर ऐसे। अब 6 से कट गया कितनी बार, 6 3 18, 300 और 5 × 3 कितना हो गया 15, ये हो गया 1500। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपए। सवाल खत्म। सवाल कितना बड़ा है ये समझना, ये चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी मैंने। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 5 में लाया, 1 कमाया, मतलब 6 में बेचा, तो 6 भाग में बेचा, और वो बेचा कितने रुपए में, 1800, तो 6 भाग की कीमत 1800 हो गई। बस इतना छोटा सवाल है। अब मैं आपको इसके अलग अलग आगे और सवाल सिखा रहा हूं, तो फ्रैक्शन, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल, सॉरी ये तो आपको पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 3500 रुपए में बेचने पर, ठीक है, तो किसी वस्तु को 3500 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब विक्रय मूल्य वापस आपको पता है कि विक्रय मूल्य है 3500 रुपए।
आगे, बेचने पर क्रय मूल्य के 2/9 भाग के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के, इधर पूरा लिख देता हूं, क्रय मूल्य के 2/9 भाग के बराबर हानि होती है। अब इसका मतलब क्या समझना दोस्तों आपको, तो क्या बोला मैंने, का के पास में जिसका नाम आएगा इसकी वैल्यू रहेगी हमेशा नीचे वाली, और जिसका नाम आगे पीछे कहीं आ जाए उसकी वैल्यू रहेगी ऊपर वाली। इसका मतलब क्रय मूल्य जो है वो आप कितना मानोगे, 9 भाग। तो क्रय मूल्य है हमारा 9 भाग, ये 9 भाग, और इसके ऊपर आपको क्या हुई, हानि। तो हानि कितनी हुई आपको दोस्तों, 2 भाग। तो फिर आपने बेचा कितने में वस्तु को, तो समझो आप दुकान पे बैठे हुए हो, चीजें बेच रहे हो, तो दुकान पे बैठे हो चीजें बेच रहे हो, तो आपने क्या किया, जो चीज आप 9 भाग में खरीद के लाए थे, जो चीज आप 9 भाग में आगे से खरीद के लाए थे, उसको आपने बेचते टाइम 2 भाग का नुकसान कर दिया। तो आपके खुद के कितने में पड़ी वो वस्तु, 9 भाग में। आपने जब बेचा तो नुकसान कितना करवा दिया, 2 भाग का। तो 9 में से 2 भाग का नुकसान हो गया आपको। तो इसका मतलब आपने चीज कितने में बेची, 7 भाग में। तो आपने बेची कितने भाग में, 7 भाग में। और 7 भाग में जब आपने बेचा तो ग्राहक से पैसा कितना लिया, तो क्या बोला है कि वस्तु को 3500 रुपए में बेचने पर, मतलब आपने बेचा तो पैसा कितना लिया, 3500। इसका मतलब आपने 7 भाग का ग्राहक से कितना पैसा लिया दोस्तों, 3500। आई बात समझ आए, 7 भाग का 3500 रुपए लिया है। तो अब वो पूछेगा बताओ वस्तु का मूल्य ज्ञात करो, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य दोस्तों कितना भाग है, 9 भाग। तो आंसर किसका निकालना है, 9 भाग का। तो यहां पर ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य, 9 भाग की कीमत जो ज्ञात करना है ऊपर, जो भाग दे रखा है नीचे, और जो संख्या है वो साइड में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 7 से 3500, तो 7 से 3500 कितनी बार, 5 बार, 500, और 9 5 45, 9 5 45। इसका मतलब हुआ कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4500 रुपए। क्लियर, ठीक है, ये होता है बटा बटी की संख्या। और देखो अभी तो चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है, किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर। अच्छा, अब मैं सारी चीजें नहीं लिखूं तो भी अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर कितना दे रखा है, क्या है। सवाल थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, चलो देखो, किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य रुपए में कितना है, 4200। इस बार मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। बेचने पर क्रय मूल्य के 2/7 भाग के बराबर हानि होती है। तो क्रय मूल्य के 2/7 भाग, क्रय मूल्य के 2/7, इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य हम कितना मानेंगे, 7 भाग मानेंगे। और जो हानि लिखा है वो हानि हम कितना मानेंगे, हानि को 2 भाग मानेंगे। तो मतलब ये हुआ कि 7 भाग में मैं कोई चीज खरीद कर लाया हूं, 7 भाग में मैं खरीद के लाया हूं, और मैंने जब उसको बेचा तो 2 भाग का मैंने नुकसान कर दिया। तो 7 भाग में तो लाया था मैं, और बेचते समय मैंने 2 भाग का क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। तो फिर मेरे कितने में पड़ी थी, तो यहां पर मैंने बेचा कितने में, तो लाया तो मैं 7 में, बेचते समय 2 का नुकसान कर दिया, तो मैंने बेचा कितने में, 5 में। तो इसका मतलब बेचा मैंने 5 भाग में। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया किसमें, भाग में, और ये विक्रय मूल्य किसमें हो गया, रुपए में। मतलब हुआ कि 5 भाग की कीमत कितनी निकल गई, तो 5 भाग की कीमत हो गई 4200 रुपए। अब क्या पता करना है, क्रय मूल्य की खरीद कितने की है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, यहां पर सवाल में क्रय मूल्य है कितना, 7 भाग। तो इसका आंसर किसका निकालना है, 7 भाग का। जो ज्ञात करना है ऊपर, जो दे रखा वो भाग नीचे, और जो पैसा है साइड में मल्टीप्लाई। 5 से काट दो ये वाला, तो कितना हो गया, 42 का डबल 840, 840 बार काटेगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं, 0, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 8 56, 56 और 2 कितना हो गया, 58। आंसर कितना आ गया, 5880। क्लियर दोस्तों, क्या किया है, वापस पूरा देख लो। क्रय मूल्य के 2/7 भाग के बराबर हानि होती है। 7 में आप लाए हो, 2 आपके नुकसान कर दिया, आपने बेचा है 5 में, और 5 भाग की कीमत ये है। क्लियर, चलिए अब देखो अगला सवाल, किसी वस्तु को 5100 रुपए में बेचने पर, तो 5100 रुपए में आपने उसको बेचा है, मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य।
5,800 में बेचा और बेचने पर क्रय मूल्य के 4/13 भाग के बराबर इस बार लाभ होता है। तो क्रय मूल्य के 4/13, ठीक है, 4/13 भाग के बराबर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना भाग हुआ? 13 भाग। लाभ कितना हुआ? 4 भाग। मतलब मैं 13 भाग में लाया, जब मैंने बेचा तो 4 भाग मैंने कमाया। तो 13 भाग जो लाया वो तो मैं ग्राहक से लूंगा ही, क्योंकि वो तो मेरी खरीद है, और ऊपर से 4 भाग मैंने कमाया भी है। तो इसका मतलब मैंने बेचा कितने में होगा? 13 + 4, 13 और 4 कितना हो गया? 17। इसका मतलब मैंने बेचा कितने भाग में? 17 भाग। और कितने रुपए में बेचा? 5,100 रुपए। इसका मतलब 17 भाग की कीमत मैंने ग्राहक से कितनी ले ली? 5,100 रुपए। ये विक्रय मूल्य भाग में और ये विक्रय मूल्य रुपए में। अब पूछा क्या है? पूछा है वस्तु का मूल्य ज्ञात करो, मतलब क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना दोस्तों? 13 भाग। तो आंसर किसका निकालना है? 13 भाग का। जो ज्ञात करना है ऊपर, जो दे रखा है नीचे, और जो पैसा है वो साइड में गुणा कर दो। तो 17 × 3 = 51, 300 और 13 × 3 = 39, 3,900। ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। अब तो स्पीड बढ़ रही है। चलो एक सवाल और देखते हैं लास्ट इसका। किसी वस्तु को 5,200 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 2/11 भाग के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के 2/11 भाग के बराबर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 11 भाग। लाभ कितना कमा लिया? 2 भाग। इसका मतलब चीजें कितने में बेच रहे हो आप? तो 11 में ला रहे हो, 2 रुपए कमा रहे हो। इसका मतलब आप बेच कितने में रहे हो? बेच रहे हो आप विक्रय मूल्य 13 भाग। ये 13 भाग। और आपने बेचा कितना रुपए में है? तो रुपए दे रखा है 5,200। तो 13 भाग की कीमत कितनी हुई? 5,200। क्या पूछ रहा है? वही वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी। और आपको सवाल पहले करने हैं, वीडियो को रोक के पहले सवाल आप खुद करिए, फिर देखो आंसर सही है या नहीं। तो अब मुझे निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 11 भाग। जो ज्ञात करना है ऊपर, जो दे रखा है नीचे, और जो पैसा है साइड में मल्टीप्लाई। ऐसे कर लो, 13 से 13 × 52 और 11 × 4 कितना हुआ? 4,400 रुपए। क्लियर? ये था टाइप 7। और टाइप 7 के सवाल आई थिंक अच्छे समझ आ गए होंगे आपको। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन टाइप 8 अगले वीडियो में। ठीक है।